हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिस्ट्री विद गौरव गुरु। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी, जो जूनियर असिस्टेंट वाली वीडियो बनाई थी हमने, ठीक है, कि आपको क्या क्या लेके जाना है और जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो काफ़ी वो आप लोगों ने पसंद की, तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी जल्दी जो है हमारे 500 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट करवा देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है। और ये इससे हिंदी का हमारा वर्णमाला का चौथा पार्ट होने वाला है, तो जिसमें कि आप आज हम वर्णमाला को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जिससे हम अभी तक 1984 से लेकर और अभी तक हिंदी में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको करा रहे हैं। तो आप बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए, ये है संयुक्त व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, त्रा वर्ण किन किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो त्रा वर्ण जो है वो आपका ता जो है वो आधा ता और रा से मिलकर बना है। कभी कभी यही पूछ लेता है कि त्रा में जो है कौन सा शब्द जो है पूरा है, तो ता आधा है और रा जो है आपका कंप्लीट है, ठीक है। इसी तरह से आप छा को देखेंगे। छा जो है वो आपका आधा का और शा से मिलकर बना हुआ है। आधा ता और रा को मिलाकर आप ता बनाते हैं। जा आधा जार वहाँ को मिलाकर आप ज्ञानी बनाते हैं। और शाह सलजम का आधा कर दें और रा को कंप्लीट कर दें तो आपका श्रा श्री बन जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। छा वर्ण किसके योग से बना है, तो आपको ऊपर बता दिया है। छा जो है ये आधा का और शाह से मिलकर बना हुआ है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 105वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन है आपका श्रा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त व्यंजन जा जो है ज्ञा ज्ञानी किससे बनता है, तो ज्ञा ज्ञानी जो है जा और वहाँ से मिलकर बनता है, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 107। निम्नलिखित में से व्यंजनों में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो नहीं वाले पे तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें आप। देखिए, शाह और ये छा जो नहीं है, तो ये जो शाह षटकोण वाला है ये नहीं है। बाकी छा, त्रा और शाह जो हैं वो तीनों के तीनों क्या हैं, आपके संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और अगर शाह की बात करी जाए तो ये जो है आपका ऊष्म है, मूर्धन्य है और महाप्राण और अघोष है, ठीक है। अब ये ट्रैक रखिए, जो महाप्राण होता है वो अघोष होता है, तो ये आप ध्यान रखें। अगर अघोष है तो वो चीज़ महाप्राण होगी और अगर घोष है तो वो अल्प प्राण होगी, ठीक है। तो ये याद रखें, जिससे आपको ऑप्शन में नेगलेक्ट करते समय आपको बेनिफिट मिले। अब जो है श्रा, ये जो श्रा स्त्री है एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। तो सिंपल सी बात है, इसमें शाह वाले को रा को जो है यानी शाह सलजम उसको आधा कर दें और जो रा है उसको पूरा कर दें, तो आपका श्रा जो है श्री बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका का और श्रा छा, ता और रा से मिलकर त्रा, जा और वहाँ से मिलकर ज्ञा ज्ञानी, और शाह और रा से मिलकर आपका क्या बनता है, श्री बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये या जो है नहीं, या जो है वो अंत्यस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब अल्प प्राण वर्ण से जो है क्वेश्चन स्टार्ट है। निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है, तो अल्प प्राण कौन सा है, गा। किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है, ठीक। तो ये है आपका पूरा यहाँ से। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा यानी कि 135 आप याद रखें, अल्प प्राण 135 होता है, ठीक। तो इसमें का भी होगा आपका, गा भी होगा और आपका पांचवा अक्षर होगा, ठीक। अब निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है, तो अल्प प्राण कौन सी हो गई, वो हो गई आपकी जो है का, ठीक है। का हो गई, इसी तरह से गा होगी और अड़ा होगी, ठीक। ये जैसे का है, गा है, अड़ा है। चा वर्ग में चा और जा है, वहाँ है। ऐसे टा वर्ग में टा, ठा और अड़ा है, ठीक। तो ये आपके अल्प प्राण है। अब इसमें से पूछा है इसमें से कौन सा अल्प प्राण है, तो कौन सा है, वो चा जो है आपका अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं महाप्राण वर्णमाला से। अब निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा, हिंदी में ज्ञा जो ज्ञानी है का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये सही है। या फिर दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन ठीक है। या फिर विसर्ग कंठ्य वर्ग है, ये सही है। या फिर छा संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है। इसमें छा जो है वो अशुद्ध है, तो अशुद्ध में जो है आपका ये भी ठीक है। विसर्ग कंठ ये भी सही है। और ज्ञा का उच्चारण परंपरा से अलग हो गया, ये भी ठीक है। लेकिन दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक, ये अशुद्ध है। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये कथन अशुद्ध है। वस्तुतः दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ संभव
नहीं हो सकता। जैसे हिंदी में ज्ञा ज्ञानी का उच्चारण परंपरा से अलग हो गया, ये भी बात ठीक है। ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है जो जा और वहाँ के वियोग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखें। और ये स्रोत है आपका आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना, जो कि बुक है किसकी, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की, वहाँ से ये इन्होंने प्रूव करा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण कौन सी नहीं है? देखिए, खा जो है महाप्राण है, गा जो है महाप्राण है, और झा जो है झंडा महाप्राण है। इनमें जा जो है वो महाप्राण नहीं है, ठीक है। क्योंकि महाप्राण क्या होता है? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, ये क्या होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। इसको पढ़ लेते हैं आपके पूरा डिटेल में, इसमें ही कंप्लीट आपका पूरा हो जाएगा। ये महाप्राण का वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है वे महाप्राण, प्राण माने वायु, ठीक। तो ज़्यादा निकलती है उसको क्या कहते हैं? हम महाप्राण कहते हैं। अब कहते हैं इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चौथे वर्ग, जैसे खा गा, छा और झा, टा और डा, था और धा, फा और भा जो है आते हैं, तथा समत ऊष्म जो है, जो तीनों शाह हैं, और हा जो है वो भी क्या है? आपका महाप्राण, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इस प्रकार वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला वाला, तीसरा वाला और पंचम आते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखें। 116 है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण आपका भा होगा। तो दूसरा और चौथा क्या होता है? वो आपका महाप्राण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, तो कौन सा होगा? पहला। देखिए, ये खा भी होता है, छा भी होता है और टा भी होता है, ये सब आपके महाप्राण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, निम्नलिखित व्यंजन में से कौन महाप्राण है? तो महाप्राण कौन सा है? वो है ठा, ठीक है। टा और ठा, टा जो है वो टा वर्ग में होता है, फिर टा आता है, फिर ठा, तो दूसरे नंबर पर आएगा, नहीं आएगा ये? तो दूसरे नंबर पर जो आएगा वो क्या होगा? महाप्राण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 119 है क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? वो आपका महाप्राण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 120 क्वेश्चन पे चलते हैं। महाप्राण ध्वनि व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दूसरे और चौथे जो है वर्ग से वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं? दूसरे और चौथे। फिर से रिपीटेड, महाप्राण। तो ऐसे घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब है आघोष वर्णमाला पे चलते हैं। आघोष क्या है? निम्न में से कौन वर्ण आघोष है? तो आघोष कौन सा? आपका चा, ठीक है। तो चा जो होता है पहला जो है आघोष कौन सा होता है? किसी वर्ग का पहला और दूसरा जो है वो आघोष होते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होता है डेफिनेशन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंझकृत होती हैं, यानी उनमें झंझाहट उत्पन्न होती है, वे घोष, और जिनमें ऐसी झंझकृति नहीं होती है उन्हें अघोष कहलाते हैं। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता और फा, पा और फा, और ये शाह सलजम और शाह षटकोण, ये इंपॉर्टेंट है आपको। ये जो हैं ये सभी क्या हैं? अघोष हैं। तो ये याद रखना। देखिए, पहला और तो दूसरा तो पता ही है सबको कि पहला दूसरा अघोष होता है, लेकिन जो दोनों शाह हैं, ठीक है, पहले से आपका शाह सलजम आता है, फिर शाह षटकोण आता है, ठीक है, फिर शाह सपेरा आता है। तो ये दोनों जो पहले दोनों जो पढ़ेंगे वो आपके क्या पढ़ेंगे? वो भी आपके अघोष होंगे। और जितने भी व्यंजन हैं वो ध्यान रखिए, सॉरी जितने भी स्वर हैं वो घोष हैं, ये भी बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो है अघोष है? तो अघोष आपका का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष आपका कौन सा है? सा। सा जो है वो अघोष है। और ये जो है आपके ये दोनों शाह जो है सलजम और षटकोण, ये आपके घोष हैं, ठीक। और ये सा सपेरा जो है आपका अघोष है। फिर निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष आपका पा है, ठीक, किसी वर्ग का पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, निम्नलिखित ध्वनि में से कौन सुमेलित है? तो गा जो है वो अघोष है, ये सही है। या फा जो है वो अल्पप्राण, ये सही है। या शा ऊष्म व्यंजन है, या सही है। ठा जो है सघोष है, तो उसमें सी वाला सही है। सा जो है वो ऊष्म है, ठीक है, ऊष्म है। जो अब गा की बात करें, गा जो है वो सघोष है। फा जो है महाप्राण व्यंजन है। ठा हो अघोष व्यंजन है। और सा जो है ऊष्म है। तो ये इस तरह से सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब सघोष और घोष वर्ण पे मिक्स हैं क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को प्लीज़ जो है शेयर करें और चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें अगर आप अच्छी लग रही है। लगातार पढ़ते रहें और ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि कल आपने यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन देख लिया होगा, उसमें भी नई भर्ती आपके आने वाली हैं। और जल्दी ही जो है उसके टेंडर का काम भी पूरा हो जाएगा। और लेखपाल की परीक्षा भी आपके आगे है। और यूपी पुलिस में भी आप 6 अवसर आने वाले हैं। तो आप जो है हिंदी को अपनी जारी रखें और भी तैयारी जो है वो साथ साथ करते रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करते रहें।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 127 सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष है बा। ठीक है, तो बा जो है आपका सघोष है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। तो सघोष वर्ण क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंझकृत होती हैं वो सघोष होते हैं, और जिनमें नहीं होती उनको अघोष कहते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण कौन से हैं? किसी वर्ग का पहला, दूसरा और किसी वर्ग का तीसरा, जैसे कि आपका गा, जा, डा, दा और बा, और चौथा जिसमें आपका घा आता है। ठीक है, झा आता है। ठीक है, और आपका ये धा आता है और भा आता है। पांचवा जो ये सारे पांचवे हो गए, और सभी स्वर आपके घोष है। या, रा, ला, वा, ये जो अंत्यस्थ व्यंजन ये भी आपके ध्यान रखिए, ये भी जितने भी होते हैं ये क्या हैं? ये भी आपके सघोष या घोष हैं। और हा जो है वो भी घोष है। हा जो है वो कंठ ध्वनि भी, ये भी रखना है। कंठ जो है और सघोष है, तो ये ध्यान रखना है। सघोष है तो अल्प प्राण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष में जा है। ठीक, तो ये पहला, ये घोष कौन से होते हैं? किसी वर्ग का दूसरा, चौथा और पांचवा, ये आपके क्या होते हैं? घोष। और जो अंत्यस्थ होते हैं वो भी आपके सघोष होते हैं, जैसे या, रा, ला, वा, और एक हा जो है वो भी आपका सघोष में आता है। ठीक, अब अयोग भा क्या होते हैं? हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं? तो कुल बल आपके 52 हैं। ठीक, ये भी याद रखें आप। बा वर्ण कैसा है? तो बा जो है आपका दंत ओष्ठ है, तो ये याद रखें, दंत और ओष्ठ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उनको क्या कहते हैं? उनको आप अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह में आपका अनुस्वर और अनुना जो है विसर्ग आते हैं। अनुस्वर और विसर्ग जो है अयोगवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? विसर्गों को कहा जाता है। ठीक है, विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। और अनुस्वर को जो है वो भी कहा जाता है, जो अंकी बिंकी होती है उसको भी, और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, ना तो पूरी तरह से क्या है ये जो है स्वर है, ना ही व्यंजन है। और हिंदी वर्णमाला में जो अंग है और हाँ, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ये आपके अयोगवाह कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके अग्र स्वर, जिसमें दोनों ई आती हैं और दोनों ए आते हैं। मध्य स्वर में ओनली छोटा आता है, और पश्च स्वर में जो बचे हुए हैं, यानी कि बड़ा आ, दोनों ऊ, ओ और आ, ये सब आपके जो हैं आते हैं। इंपॉर्टेंट है, अग्र में ई और ए आते हैं, मध्य में आ आता है, और बाकी जो बचे हैं वो पश्च में आते हैं। अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्गों को आप क्या कहते हैं? अनुस्वार और विसर्गों के क्या कहते हैं? आपके अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 136 ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो वही है आपकी अंग से अंगूर और हाँ, ठीक है, विसर्ग यानी कि। 137 है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो आपके अंग से अंगूर और अहाँ जो हैं ये विसर्ग वाले, ये आपके अयोगवाह हैं। अब विविध है, मिक्स क्वेश्चन है सारे। इनमें से पार्श्विक ध्वनि कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? वो आपकी ला है। ला जो है वो पार्श्विक होता है। ठीक है, अब पार्श्विक का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। जिन व्यंजनों में उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु बगल पशार्ब से निकल जाए उसी को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ला जो है आपका कैसा है? पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अणा और जो डा वाला अणा है इसको क्या कहा जाता है? ये विकसित वर्ण है। ठीक है, विकसित है क्योंकि इनका विकास किससे? डा से और ढा से हुआ है। ठीक है, इसलिए विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चा, छा, जा, झा उदाहरण है क्या है? सब ये सब आपके स्पर्श भी हैं और संघर्षी भी हैं, तो ये इसके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी में कितने जो है पक्षी में कितने व्यंजन हैं? तो ये कितने हैं? इसमें 3 हैं। ठीक है, तो कि पा है, फिर चा है, ठीक है, और छा का, ये का सॉरी का और शा से मिलकर बनता है। तो इस तरह से 3 है इसके अंदर। ठीक है, आप देखेंगे इसके अंदर पक्षी में जो है कितने हैं? 3 हैं, क्योंकि पा है, आ है, का है पूरा, और शा है, और ई वर्णों के योग से निर्मित है, जिसमें पा, का और शा जो हैं वो आपके क्या हैं? वर्ण है। क्योंकि पक्षी छा कैसे लिखा जाएगा? देखिए, छा तो लिखा जाएगा, का को आधा करेंगे और शा षटकोण करेंगे, तो 2 तो ये हो गए और पा पूरा है। तो इस तरह से ये 3 जो हैं इसके अंदर वर्ण है। ठीक है, स्वर यानी व्यंजन है। वर्णों के कितने वेद होते हैं? वर्णों के आपके 2 वेद होते हैं। ठीक है, तो उसके 2 वेद होते हैं। ठीक, एक तो स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट कौन है? कामता प्रसाद गुरु ने वाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने वेद माने हैं? तो व्यंजन के उन्होंने कितने वेद माने? 2 वेद माने हैं। ठीक है, वह अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया है कि वाह्य प्रयत्न के अनुसार हिंदी के 2 वेद हैं व्यंजनों के, सॉरी, एक अल्प प्राण और महाप्राण, यानी कि वायु के हिसाब से। प्राण मीन्स वायु।
नेक्स्ट क्वेश्चन 144, शब्द कोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले आने वाले, देखिए वा तो सभी में है, अब दूसरे वर्ड को चेक करना है। तो वक, तो इसमें क्या आएगा, वक्त जो है पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद आपका वक्र आएगा, उसके बाद आपका वर्क आएगा, फिर चौथे नंबर पर वर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 145 क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो हम वर्णमाला की क्रमबद्धता ज्ञान नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं सकते। अब यह है रा है जो हलंत लगवानी, आधा रा है और माँ है, तो ये क्या मिलकर बनेगा बताओ? ये जो है आपका मर्म, जैसे कि माँ पे राट, जैसे आपको लिखना है नर्म, ठीक है। तो ये जो है ये मिलकर रूप होता है इसका, रा होता है और फिर वो अक्षर आता है, यानी पहले जो आधा और फिर पूरा, ठीक, तब ये कंप्लीट होता है। रा पे जो है ऊपर मात्रा राखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन हुआ वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है। यह है पाँचों अड़ा अड़ा जो वहाँ वाले हैं, ठीक, ना और माँ भी हैं, ना और माँ पे भी ध्यान दें, ये भी आपके पाँचवा अक्षर है। 48 निम्न में से 48 है, निम्न हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? या जो है नहीं है, क्योंकि या तो अंत्येश व्यंजन है, बाकी ये अड़ा, ये वाला अड़ा और वहाँ जो है ये सब आपके अनुस्वार में आते हैं। अब सेकंड लास्ट है आपका 149, निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो जो आपकी ग्रीवा है ये आपकी नहीं है, बाकी मूर्धा हो गए, दंतोष्ट होगा, ये कंठ आपके सबके क्या देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। 50 क्वेश्चन है आपका, सॉरी और है अभी, तो 151 भी है भाई, 50 है, 1 है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये, इसमें आपको सबका ही ज्ञान हो चाहिए। देखिए सबसे पहले तो स्पर्श, उसका में घोष भी हो, तो घोष होने का मतलब क्या है, वो कौन से नंबर पर आएगी? 2, 4, 6 नंबर पर आनी चाहिए। चलो जी ठीक है। फिर महाप्राण, महाप्राण का मतलब क्या होता है भाई? 1, 3, 5 पे तो वाले प्राण है, तो 2 और 4 होना चाहिए, ये वाली मिल जाए। और ओष्ठ हो, यानी कि जो है पा वर्ग से संबंधित हो, तो वो कौन सी है? भा व्यंजन, ठीक है। भा जो है आपका जो है आपका जो व्यंजन है ये आपका सब कुछ है, यानी कि स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा जो है ये क्या है? तो वर्ग जो है आपका दंतोष्ठ है पहले, स्पर्श भी है, अल्प प्राण भी है, घोष है और निर्नुनासिक भी है। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, का व्यंजन के विषय में कौन सा सही है? तो का क्या है? तो अल्प प्राण आता है, पहले नंबर पे है, अघोष है, पहले नंबर पे है, स्पर्श तो है ही, और कंठ ध्वनि है, ठीक है, तो सब पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, पर्णीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो इसमें कौन से किए गए हैं बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। देखते हैं कौन देगा। तो ये जो है शिक्षा के कैसे होता है, हमने स्वर आता है, काल आता है, स्थान, संवाद, नाद होता है, या स्वर, स्थान, काल और प्राण, सुर क्या होता है, ठीक है। तो आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।